नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेंस का करा रहा हूँ। ठीक है। और हम लोग यहाँ पर आपका जीएस का पेपर 2 कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर भारतीय राज्य व्यवस्था का सेक्शन 1। ठीक है। तो जो कि आज हमारा क्वेश्चन नंबर 15 होगा। तो भारतीय चुनावी राजनीति में जाति की भूमिका का आकलन कीजिए। बिहार के 2015 के चुनाव को जाति की भूमिका अ, भूमिका ने जाति की भूमिका ने किस सीमा तक प्रभावित किया। ठीक है। तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर जो है 15 आ रहा है। ठीक है। देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15 आ गया। तो भारतीय चुनावी राजनीति में जाति की भूमिका का आकलन करें। ठीक है। और बिहार के 2015 के चुनाव को जाति की भूमिका ने किस सीमा तक प्रभावित किया। तो ये आपका 56वां से 59वां बीपीएससी 2016 में पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है। तो भारतीय राजनीति में जाति का संबंध अटूट है। वर्तमान में चुनावी राजनीति के हर एक गांव पेच जातिगत समीकरण को देखते हुए ही अपनाए जाते हैं। आज जाति राजनीति का सर्वस्तरीय पर्याय बन गया है और इसकी भूमिका इतनी महत्वपूर्ण हो गई कि राजनीतिक दलों का निर्माण भी जाति के आधार पर होता है। ठीक है। तो भारतीय राजनीति में जाति का संबंध अटूट है और वर्तमान में चुनावी राजनीति के हर एक गांव पे जातिगत समीकरण को देखते हुए अपनाए जाते हैं और आज जाति राजनीति का स्तरीय पर्याय बन गया है और इसकी भूमिका इतनी महत्वपूर्ण हो गई कि राजनीतिक दलों का निर्माण भी जाति के आधार पर होता है। ठीक है। चुनाव में राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों का चयन भी जातीय समीकरण को ध्यान में रखकर करती है। पार्टियों के बीच चुनावी गठबंधन का आधार भी जातिगत हो गया है और ये जातियां वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में वोट बैंक का काम करती है। लगभग हर एक राजनीतिक पार्टी का अपना वोट बैंक है जिसके आधार पर राजनीतिक दल अपने उम्मीदवार को खड़ा करता है। यद्यपि प्रत्येक चुनाव का आधार मात्र जाति ही नहीं अपितु विकास के एजेंडे एवं सामाजिक कारकों से भी चुनाव जीते जाते हैं। वर्तमान बिहार चुनाव में गठबंधन समर्थित नीतीश कुमार को महिलाओं का भी वोट मिला। ये महिलाएं प्रत्येक जाति से थी। इस तरह भ्रष्टाचार के मुद्दे पर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार हालिया लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को भी विकास के एजेंडे पर तथा सांप्रदायिक तुष्टिकरण के आधार पर ही वोट दिया गया। ठीक है। बावजूद इसके जाति आज के राजनीतिक दर्शन की आवश्यक कुंजी बन गई है। ठीक है। और ये जातियां दबाव समूह के रूप में कार्य करती है तथा इनके द्वारा राजनीतिक सौदेबाजी भी देखने को मिलती है। गुजरात में पटेल, राजस्थान हरियाणा में जाट एवं गुर्जरों के द्वारा आरक्षण मनमाने की घटना इसके उदाहरण है। जातिगत आधार या आरक्षण से भी प्रशासन में जाति की भूमिका मजबूत हुई है। ऐसा माना जाता है कि अनेक पार्टियां का आधार कुछ जातियां हैं। जैसे बिहार में राजद का आधार मुसलमान और यादव, जदयू का आधार कुर्मी जाति, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का आधार मुसलमान यादव और राजपूत। ठीक है। बसपा का दलित और भाजपा का आधार ब्राह्मण एवं वैश्य वर्ग की जातियां हैं। ठीक है। आज अनेक ऐसे नेताओं का दावा जो स्वयं को किसी जाति विशेष के नेता होने का दावा करते तथा कदा सच्चाई भी है। इसका एक सकारात्मक तथ्य यह है कि सभी कुछ जातियों भी भारतीय राजनीति के मंच पर स्वयं को प्रकट करने में सफल हुई है तथा इनके उत्थान की भी बात होने लगी है। जाति आधारित राजनीति के कुछ सकारात्मक पहलू भी है। जैसे निम्न क्रम पर रहने वाली जातियों का राजनीतिक समानता के कारण राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक सुधार हो रहा है। एक दबाव समूह के तौर पर ये जातियां अनेक महत्वपूर्ण निर्णय को अपने पक्ष में करवाने में सफल हुई है। सार्वजनिक जीवन में मत बढ़ा तो अनेक जातियों प्रभावित जाति के रूप में उभरी, जैसे यादव, कुर्मी। ठीक है। इसके कुछ नकारात्मक पहलू भी है। नेताओं का जातिगत आधार मजबूत होने के कारण विकास कार्यों की अनदेखी के बावजूद चुनाव में जीत जाना, सामाजिक विघटन को बढ़ावा मिलना है और प्रशासन का जातिकरण हो जाना आदि। ठीक है। बिहार के 2015 का चुनावी मुकाबला राजनीतिक रूप से महागठबंधन एवं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के बीच में ही मुख्य रूप से हुआ। फिर भी जाति एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में विद्यमान थी। महागठबंधन के घटक राजद एवं जदयू के पास यादव, मुसलमान, कुर्मी आदि जातियों का समर्थन था, तो दूसरी ओर भाजपा के पास वैश्य एवं ब्राह्मण, लोजपा के पास दलित जातियों का समर्थन था। सीटों का बंटवारा एवं उम्मीदवार का चुनाव भी जाति के आधार पर हुआ था। ठीक है। इस चुनाव में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान भी महागठबंधन के पक्ष में गया, जिनसे गैर आरक्षित जातियां महागठबंधन के पक्ष में जा मिली। ठीक है। मुसलमानों का रुझान सदा की तरह इस बार भी राजद की तरफ रहा। ठीक है।
और हर समुदाय में भाजपा की तुलना में महागठबंधन का प्रदर्शन बेहतर रहा। और इस तरह बिहार विधानसभा चुनाव 2015 में भी कुल मिलाकर राजनीतिक दलों का आधार जाति ही रहा था। ठीक है, और इस क्वेश्चन को करने का आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है याद करने का वो है जातीय वोट बैंक के रूप में, जातीय दबाव समूह के रूप में, पिछड़ी जातियों में जाति आधारित राजनीतिक रणनीति से सकारात्मक बदलाव, पिछड़ी जातियों के उत्थान, सामयिक मुद्दों के कारण जाति आधारित राजनीति को नुकसान जाति का एकमात्र पर्याय नहीं। दिल्ली विधानसभा चुनाव, वर्तमान लोकसभा में एवं उत्तर प्रदेश विधानसभा बिहार चुनाव की स्थिति। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 16 है। ठीक है, कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस सही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।